पिता, आज जब मैं तेरे पास तेरे भवन में आया हूँ, आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन, आज मुझे आजाद कर, फ्री कर, डिलीवर कर, चंगा कर परमेश्वर, मेरे मसलों को हल कर प्रभु। आज अपनी आत्मा से मुझे अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद से नाम दे हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद आपके बड़े बड़े कामों के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज का खुदावंद मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा अपने मार्गों को मुझे सिखा, ताकि मैं उन पर चलूं और जीवन पाऊं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। अब वचन की ओर चलेंगे, परमेश्वर की योजना। बोलो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना। हालेलुया। हम सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो तेरे लिए। बोलो बोलो जो आपके पड़ोस में बैठे हैं उनके साथ बात करो, हिलाओ उन्हें और बोलो तेरे लिए। पड़ोसी है नहीं आपका कोई, दुश्मन तो नहीं बैठा किसी के पड़ोस में। हाँ, अक्सर दुश्मनों के साथ बोलना नहीं चाहते आप। तो जो आपके पड़ोस में बैठा है, भाई बहन जो भी, आप उसे बोलो भाई बहन तेरे लिए परमेश्वर की एक योजना है। हालेलुया। क्या एक किसके लिए? तेरे लिए। हालेलुया, आमीन। थैंक यू। ताली बजाएं परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे बारे में, कि हम कितनी मुसीबत में हैं, कितने दर्द में हैं, कितनी बीमारी में हैं, कितने कर्जे में हैं, कितनी जरूरत में हैं। कर्जे, बेरोजगारी, कौन सी तकलीफ हमारे जीवन में चल रही है, वो जानता है। He knows everything. हालेलुया, हालेलुया। कितना दिल टूटा हुआ है, कितने आंसू बहते हैं आपके, परमेश्वर जानता है। कई बार हमें लगता होगा मेरी मुसीबतें तो बहुत बड़ी हैं। एक गीत आपने सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, अपनी मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय पद 1 पढ़िएगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने के लिए है। आमीन, पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। लेकिन उसने तुम्हें भी जिलाया। अब आप सोचेंगे हम तो जिंदा ही है, मरे थोड़ा ही थे। हालेलुया। हम मरे हुए थे किस चीज में? आत्मिकता में। हालेलुया। कहां मरे हुए थे हम? प्रभु में आने से पहले आत्मा में। अब जब हम प्रभु में हैं, हमें पता है मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे झगड़े नहीं करने, मुझे गालियां नहीं देनी है, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे व्यभिचार नहीं करना, मुझे नशे नहीं करने। अब ये हमारे लिए एक नियम है, एक रूल है, एक गाइडलाइन है जिंदगी जीने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम मरे हुए थे इन सब चीजों के लिए। तब हमें गाली देना नॉर्मल बात लगती थी, नशे करने नॉर्मल बात लगती थी, झूठ बोलना, सारी दुनिया झूठ बोल रही, मैं भी बोल रहा हूँ, चोरी करना सब चोरी करें तो मैंने भी कर दी। तो हम में और लोगों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि बाइबल में लिखा हम मरे हुए थे आत्मिक रूप से। लेकिन लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है मैंने तुझे मां के गर्भ से ही चुन लिया था। क्या मैंने अपना चित्त तेरे ऊपर मां के गर्भ में लगाया था। जब
जब हम अपनी माँ के पेट में ही थे, परमेश्वर का वचन कहता है तभी से उसने हमें चुन लिया था कि ये मेरा है, ये मेरी महिमा करने वाला बनेगा एक दिन। अब उसमें शायद आप 20 साल के होंगे, प्रभु में आए हो, 45 साल के होंगे, आप चर्च में आके बैठे हो, वो अलग बात है। हालेलुया। लिखा लेकिन जिस दिन भी आप प्रभु के पास आए, लिखा उसने हमें जिलाया है। क्या किया उसने हमें? जो अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे। किसके कारण मरे हुए थे हम? अपने अपराधों और पापों के कारण। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मौत आती है हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं। हालेलुया। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, कौन? शैतान। हालेलुया। उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। एक समय था हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को ना तो जानते थे और ना मानते थे। किसके अनुसार चलते थे? लिखा है जो शैतान ने योजना बनाई कि हम उस योजना में चले जा रहे थे। लेकिन आज की बात करें, अब हम किसकी योजना में चल रहे हैं? जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर की योजना में। आमीन। किसकी योजना में? परमेश्वर की योजना में। लिखा उस समय हम किसके अनुसार चल रहे थे? अंधकार की शक्तियों का हाकिम शैतान, जो अब भी आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। किसमें काम करता है? जो आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की। हालेलुया। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। कहां दिन बिताते थे? शरीर की लालसाओं में। जो शरीर कहता है वो करते थे। शरीर कह रहा है यार इसे सुधारनी पड़ेगी, सुधारना पड़ेगा, लगा दे 5-4 थप्पड़, डंडे, लाठी, है ना। शरीर ने कहा गाली दो, इसको गाली देनी पड़ेगी, 2-4 गाली दे दी। हालेलुया। लिखा है शरीर ने कहा दारू पीने के लिए दारू पी ली। जो भी शरीर बोल रहा था व्यभिचार किया तो व्यभिचार कर लिया। कह रहा इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। किसकी इच्छा पूरी करते थे? हाँ जी, किसकी? शरीर की और मन की। शरीर क्या कहता है? बाइबल में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बातों पर मन लगाना बाइबल में लिखा है मौत है, मृत्यु है। हालेलुया। लिखा पहले हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर, अब कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भाई सुनो सबकी करो अपने, हाँ जी, सुनो सबकी और करो अपने। ना ना ना, बाइबल में ऐसे कहते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। बाइबल में लिखा है मन सबसे अधिक वस्तुओं में धोखा देने वाला है। हालेलुया। कौन धोखा देता है सबसे ज्यादा? मन। इसलिए मन पे विश्वास नहीं कर सकते, परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, उसके वचन पर विश्वास कर सकते हैं, प्रार्थना पर विश्वास कर सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा मन सबसे अधिक वस्तुओं में धोखा देने वाला है। क्या देता है मन? बोलो, धोखा देता है, धोखा। हालेलुया। लिखा है शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। कब? जब हम प्रभु में नहीं थे। सबके सब लिखा है तुम शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर और मन क्या कहता है? हाँ, मन तो कहेगा आज तो थक गई, आज तो पूरा दिन तो चर्च में थी, आज क्या प्रार्थना करनी, आज तो सो जा। हालेलुया। मन तो कहेगा बंदे की प्रार्थना कर ली, कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो। मन के अनुसार हम नहीं चल सकते, हमें वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। किसके अनुसार चलना पड़ेगा? शरीर तो कहेगा तू थक गया, सो जा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शरीर और मन की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, हमें वचन के अनुसार चलना है। आगे लिखा है और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अन्य लोग जो विश्वासी नहीं है कैसे होते हैं? क्रोधी, 1 मिनट में तड़फड़,
तोड़ फोड़ मार धाड़। कह रहे हम भी जैसे अन्य लोगों का स्वभाव होता है ऐसा ही हमारा भी स्वभाव था प्रभु में आने से पहले। मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, तोड़ फोड़ करना, गुस्सा आ जाना एकदम से। गुस्से में बाइबल में लिखा है गुस्सा तो कर लो लेकिन पाप मत करो। लेकिन हम क्या करते थे, गुस्सा आया मार धाड़ कर दी, तोड़ फोड़ कर दी, या फिर हाँ जी नशा कर लिया गुस्से में आकर के, लड़ाई कर ली किसी से भी, सर फोड़ दिया, फुलवा दिया। बाइबल में लिखा गुस्सा आ जाए कोई बात नहीं, आ सकता है गुस्सा, हालेलुया, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए कि गाली दे दी गुस्से में आके, मार पिटाई कर दी गुस्से में आके। कुछ लोग तो जहर खा लेते हैं गुस्से में आकर के। हालेलुया हालेलुया। कह रहे गुस्सा तो करो पाप मत करो। लिखा सुबह गुस्सा आएगा तो शाम को जैसे सूरज ढलता है ऐसे ही गुस्सा भी खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा नहीं वो पाप बन जाएगा। हालेलुया। आगे लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है हमारा? कैसे हुआ है? अनुग्रह, ग्रेस। एक बच्चा फेल होने वाला था 10वीं क्लास में, उसे टीचर ने 2 नंबर का ग्रेस दे दिया और लिख दिया पास विद ग्रेस। कह रहे ग्रेस के द्वारा पास हुआ, नहीं तो क्या था? क्या था? फेल। कितने नंबर का? 2 नंबर से फेल हो रहा था, टीचर ने 2 नंबर दे दिए और लिख दिया ग्रेस। हम मरने वाले थे, शैतान की योजनाओं में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने लिखा अपना ग्रेस हमें दे दिया और हम जो असफल थे हम पास हो गए। हालेलुया। लिखा परमेश्वर के अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है हमारा? अनुग्रह से। अनुग्रह क्या होता है? ग्रेस। इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं जिसे। हालेलुया। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुग्रह। कि मरने वाले थे लेकिन ग्रेस मिल गया कि मरे नहीं। हालेलुया। हम फेल होने वाले थे, असफल होने वाले थे, लेकिन ग्रेस मिल गया इसलिए पास हो गए। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास किसे करना है? हमें। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अनुग्रह दे देता है। जो विश्वास नहीं करता उसे अनुग्रह भी नहीं मिलता। अनुग्रह मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अनुग्रह होता है कि आपका कोई काम रुका पड़ा है, नहीं हो रहा है, ठहरे हैं आप बिल्कुल, लेकिन उसमें आपको क्या मिल गया? ग्रेस, अनुग्रह मिल गया। और वो जो काम नहीं हो रहा था ना, आपका वो काम हो गया। और ये ग्रेस ऐसे नहीं मिलता है, ये ग्रेस परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार इस ग्रेस को लेने के लिए? लेकिन आप विश्वास करना पड़ेगा आपको, तब ये अनुग्रह आपके ऊपर होगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। लेकिन विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपको विश्वास करना है। अनुग्रह कौन देगा? परमेश्वर। आमीन। क्या विश्वास करना है? ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। ये आपको विश्वास करना है। ये विश्वास करना है। बाइबल में लिखा विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। क्या है विश्वास? जो चीज आपने देखी थी अब तक उसका प्रमाण कि हाँ ये होगा। मान लीजिए एक भाई है, बिजनेस करता, उसका बिजनेस ठप पड़ा है। हालेलुया। अब उसने विश्वास कर लिया कि यीशु के नाम से मेरा बिजनेस टॉप टॉप चलेगा, बिल्कुल पहले से ज्यादा बेहतर चलेगा। हालेलुया। अभी बिजनेस बेहतर चला नहीं, लेकिन उसने क्या कर लिया? अपने मन में विश्वास कर लिया कि यीशु के नाम से चलेगा। अभी अनदेखी है वो चीज। अभी वो चीज क्या है?
लेकिन विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, कि हाँ ये होगा, इसे विश्वास कहते हैं। एक बहन है, उसको बच्चे नहीं हो रहे, हालेलुया, अभी वो प्रेगनेंसी हुई नहीं उसकी, लेकिन उसे विश्वास है कि हाँ यीशु के नाम से मैं प्रेग्नेंट होंगी, मेरा बच्चा होगा और वो परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन। उसने ये विश्वास कर लिया अपने मन में, हालेलुया। अभी बच्चा देखा तो नहीं, लेकिन विश्वास हो गया उसे। हन्ना देखा, परमेश्वर के घर में गई, रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर के दास ने कहा, जा, नियत समय पर तेरे यहाँ एक बेटा होगा। पता क्यों? क्योंकि वो कह रही थी, परमेश्वर तू मुझे एक बेटा दे और मैं उसे तेरे भवन के लिए समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। और जब वो ऐसे करके प्रार्थना करके गई, उसने विश्वास कर लिया कि जो परमेश्वर के दास ने मुझे कहा वो होगा। क्या कहा परमेश्वर के दास ने? नियत समय में, अब से 9 महीने बाद ठीक तेरा यहाँ एक बेटा होगा। अब बेटा हुआ तो नहीं अभी, लेकिन क्या वो प्रतीति करके, विश्वास करके गई। और विश्वास क्या है? जो चीज हमने नहीं देखी ना, उसका प्रमाण विश्वास होता है। कि बच्चा भी आया नहीं गर्भ में, लेकिन विश्वास है कि 9 महीने बाद प्रभु तेरे भवन में लेकर आऊंगी। आमीन, हालेलुया। अभी आप चंगे नहीं हुए, आंखें झूठी तुम है आपकी, हालेलुया। आपको आंखों में तकलीफ है, आपकी आंखें झूठी तुम है, अभी ठीक नहीं हुई, लेकिन आपने विश्वास कर लिया कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। लिखा विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और लिखा जब तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर क्या दे देगा? ग्रेस दे देगा। ग्रेस क्या दे देगा आपको? ग्रेस, अनुग्रह दे देगा। हालेलुया। लिखा विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार का मतलब चंगाई, छुटकारा, आशीषें, बरकतें, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाना, इसे कहते हैं उद्धार हो जाना। आमीन। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, मैंने कहा परमेश्वर की एक योजना है, जब हम उस योजना की ओर बढ़ते हैं तो शैतान में पूरा जोर लगाता है पीछे खींचने के लिए। अभी एक बहन फ्राइडे में गवाही दे रही थी, कह रही हम घर से निकले, मेरा बेटा रेडी से टकरा गया, उससे मेरे साथ खून निकल गया। शैतान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन हम आए प्रभु के घर में, और वो आई अपने बेटे को लेकर के। हालेलुया। जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, शैतान पूरा जोर लगा देता है हमें रोकने के लिए। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 22 से 25 वचन तक, जल्दी से। हालेलुया। मैंने कहा जब हम परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, छुटकारे की ओर बढ़ते हैं, उद्धार की ओर नजदीक पहुंचते हैं, तो शैतान पूरा जोर लगाता है हमें रोकने के लिए कि हम रुक जाएं, वो वहां तक ना पहुंचने पाएंगे। पढ़िएगा बच्चों, लूका 8 22 से 25। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश में जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। देखिए फिर एक दिन, आवाज हालेलुया। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। हालेलुया। कहां चले? किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, आओ झील के पार चलते हैं। चांद के पार नहीं कह रहा हूं, झील के पार। हालेलुया। कहां पे? कौन ले जा रहा है? यीशु मसीह ले जा रहा है। कह रहा है किसे? चेलों को। कह रहा आओ नाव में बैठ के झील के पार चलते हैं। सब नाव में बैठ गए। ठीक है, जब नाव में बैठ के जा रहे थे तो क्या हुआ? बड़ा आंधी तूफान आ गया। और जब झील में, समुद्र में आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होता है? लहरें उठने लगती है। और लिखा लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी और पानी कहां भरने
होता है ना तो नाव क्या होती है, डूब जाती है। लेकिन नाव डूबने लगी और लिखा वे जोखिम में थे। कहां थे? जोखिम का मतलब खतरे में थे, डूबने वाले थे, मरने वाले थे और कह रहे हाय बचा लो। और लिखा जब लगा कि डूब के मर ही जाएंगे, लिखा यीशु के पास गए और कहने लगे प्रभु बचा लो। और लिखा यीशु मसीह उठा और खड़ा हुआ और आंधी और पानी और लहरों को डांटा और कहा शांत हो जाओ। और लिखा वो शांत हो गए और वहां बड़ा ही चैन हो गया। यीशु मसीह ने नाव में ऐसे ही नहीं बैठा दिया 6 लोगों, एक पर्पस था, एक योजना थी। क्या योजना थी हम पढ़ेंगे हालेलुया 26 वचन को। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। हाँ 27 वचन। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है क्या चीज रोक रही थी? वो शैतान रोक रहा था। उसे पता था अगर यीशु मसीह यहां आ गया ना आज तो क्या हो जाएगा, तेरा तो अंत हो जाएगा आज। वो लहरें क्यों आ रही थी पानी में, क्यों तूफान आंधियां चल रही थी पानी में? शैतान नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह यहां आ जाए। अगर वो यहां आ गया तो यार तेरी खैर नहीं। हालेलुया। लेकिन लिखा यीशु मसीह ने आंधी पानी लहरों को डांटा और शांत हो गए और वो कहां उतर गए? गन्नेसरत की झील के किनारे उतर गए। हालेलुया। और लिखा जैसे नाव में से उतरे और यीशु मसीह नाव में से उतरकर वहां पहुंचा तो लिखा है वो दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य चिल्लाने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। कैसा मनुष्य था? आपने सुना ना इसके बारे में, कैसा था ये? देखा कब्रों में रहा करता था, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में। और एक और खासियत सुनो, नंगा रहता था, लिखा कपड़े भी नहीं पहनता था। हालेलुया। लिखा है जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी उसमें? दुष्ट आत्मा नहीं थी, दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्मा का मतलब एक और दुष्ट आत्माएं मतलब एक से ज्यादा। कितनी? 2 होगी, 3 होगी, कितनी थी? देखते हैं चलो। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। आगे बढ़िएगा। वह यीशु को देखकर चिल्लाया, वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। हालेलुया। शैतान को बताया यीशु मसीह कौन है। क्या कह रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? और हम भूल जाते हैं, है ना? हम भूल जाते हैं यीशु मसीह कौन है जब अपनी समस्याओं को देखते हैं ना। मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरे कर्जे, मेरी हम यीशु मसीह को छोटा सा समझने लगते हैं और अपनी समस्या को बड़ी सी समझने लगते हैं। लेकिन इस शैतान को बताया, दुष्ट आत्मा को बताया कि यीशु मसीह कौन है। क्या कह रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ऐसे बोल के प्रार्थना करते हो आप कभी? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले। करते हो ऐसे प्रार्थना? कितना बड़ा बना रही है ये चीज यीशु मसीह को। हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं, यीशु मसीह में क्या लगने लगता है? क्या लगने लगता है? छोटा। और समस्या क्या लगने लगती है? बड़ी। शैतान को बताया यीशु मसीह कौन है। तुम्हें पता है या नहीं पता? हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह कौन है। एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा भी कह रही है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले आकर मुझे परेशान करना चाहता है? पढ़िएगा वचन।
मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। हालेलुया। क्या वो दुष्ट आत्मा बार बार उस आदमी के ऊपर प्रबल होती थी, अपना हक जमा लेती थी, उसका इस्तेमाल करती थी। हालेलुया। देखा यीशु को जब ये मालूम हुआ, आत्मा में उसे पता था वो किस लिए आ रहा है। झील में जब वो थे, नाव में किसने बिठाया था? क्या कहा यीशु ने? आओ आओ झील के, किसने कहा था? अब यीशु को पता था ना मुझे क्या करना है वहां पर। आपको और मुझे भी जब हम अपने मसीह जीवन में यीशु के पीछे चलते हुए जा रहे हैं, किसने बिठाया हमारे जीवन रूपी नाव में हमें? यीशु मसीह ने। उसे कल का भी बताया, परसों का भी बताया, 10 साल बाद का भी बताया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह छोड़ के नहीं भाग गया नाव को, लिखा है यीशु मसीह उसी नाव में था। और ये भी लिखा है यीशु ने खुद उठकर आंधी पानी को शांत नहीं किया। लिखा चेलों ने जब विनती की, प्रार्थना की, तब आंधी पानी को शांत किया गया। इसका मतलब हमें प्रार्थनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो लहरें डुबा के नहीं मार देती सबको। लेकिन लिखा हमने प्रार्थना की और यीशु ने सुनकर आंधी पानी को शांत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। कभी आपने देखा है कोई आदमी आपके गांव में किसने संथल से बांध रखा हो? आज संथल से बंधा हुआ मैंने देखा। एक लड़का चर्च में आए वो लोग, और उनका लड़का उन्होंने संथल में बांध रखा। घर में जो थमले होते हैं ना, थमले समझ रहे, जैसे पिलर है ना, वो घर के बाहर आंगन में होते लगे हुए जैसे बरामदे में, तो उनके यहाँ ऐसे ही थमला था, उसमें बांध रखा था संथल में अपने लड़के को। जख्म भी हो गए थे उसको। 2 देखे मैंने ऐसे ही बंधे हुए आज तक, एक बिहारीगढ़ में और एक वो लड़का। हालेलुया। और दोनों का छुटकारा देखा मैंने यीशु मसीह के नाम से। जब वो चर्च में आए और प्रार्थना की गई उनके लिए, दोनों को छुड़ा दिया यीशु मसीह ने। अब उन्हें सांभलने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें बांधने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोग जब वो दुष्ट आत्मा प्रबल होती थी, लोग इस व्यक्ति को देखा सांखलों से और रस्सों से बांधते थे। हाँ पढ़िएगा, और रस्सों से बांधते, सांखलों से बांधते थे, और तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। तो भी उन सांखलों को, उन रस्सों को वो तोड़ देता था। इतने खतरनाक दुष्ट आत्मा थे उसमें। हालेलुया। वो जब इधर रोक रही थी भाई पानी में, यीशु मसीह को चाह रही थी इधर आओ ही ना। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कितना जोर लगा ले, कितनी दम लगा ले वो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके साथ है, वो टच से मस नहीं कर सकता आपको। अगर आपकी नाव में यीशु मसीह है, हालेलुया, अपने जीवन रूपी नाव में यीशु मसीह को ले लो, आंधी तूफान सब खत्म कर देगा वो। आपको लगेगा जरूर अरे अब तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं, यीशु मसीह आपके साथ। आपको बस प्रार्थना करने की जरूरत है, पार देखा जाएगा। लिखा गणेश रथ में उतरे आकर के, और वहां जिस काम के लिए वो आ रहा था, जो योजना थी उसकी, लिखा वो पूरी कर रहा था। यार दुष्ट आत्मा निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा क्या करे? हे परम प्रधान के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? लोग प्रबल हो जाते थे उसके ऊपर दुष्ट आत्मा, और लोग सांखलों से बांधते थे, वो यूं तोड़ देता, कपड़े पहना देते, फाड़ देता था। और कहां रहता था? शमशान घाट में, कब्रों में रखा करता था। ऐसा लिखा है, कब्रिस्तान में जहां दफनाते हैं लोग, जलाते हैं, ऐसी जगह। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा आगे क्या हुआ। और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। हाँ। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु ने कहा, चल ठीक है, तू मुझे परम प्रधान का पुत्र कह रहा है, कोई बात नहीं, चल ठीक है, ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना। उसने कहा, क्या नाम है? सेना। क्या नाम है? सेना। और बाइबल में सेना का जो अर्थ है वो होता है
6000। क्या होता है? कितनी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर? कितनी? 6000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी के अंदर। और क्या बना रखा उसका? पागल, कपड़े नहीं पहनता, नंगा घूमता है, कहां रहता है? कब्रिस्तान। और क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अतः गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। कह रही यीशु मसीह को हमें नरक में तो ना भेज, क्योंकि अभी समय नहीं आया नरक में जाने का सरकार का, इसलिए कहां भेज दे? सूरों के झुंड में भेज दे। और उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई। सूरों में चली गई। सूरों में, सूरों से नफरत करती है जबकि दुष्ट आत्मा कहां चली गई? सूरों में चली गई। और वह झुंड कडाटे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। हालेलुया। जो सूअर वहां चल रहे थे 2000 के लगभग थे, लेकिन वो जो दुष्ट आत्माएं उनमें बैठ गई, वो झपट कर कहां गिर गए? झील में, और सारे मर गए। इतनी खतरनाक शैतान दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। चरवाहे यह जो हुआ था देख कर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग जो उन सूरों को चरा रहे थे, उन लोगों ने देखा ये क्या हो गया, हमारे तो सूअर ही मार दिए। वो गांव में गए, भाग के देखा। जो देखा था उन्होंने कि भाई वो जो आदमी संखलों में बांधते थे ना, वहां एक आदमी के पैरों में बैठा, वो उसके पैरों में गिरा पड़ा यार। और पता नहीं क्या हुआ, हमारे तो सूअर ही डूब के मर गए। कह रहे गांव में जाकर ये समाचार दिया तो क्या हुआ? पढ़िएगा। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। वो मनुष्य जिसे सांखलों में बांध रहे थे नहीं रुक रहा था, रस्सियों में बांध रहे थे नहीं रुक रहा था, लेकिन यीशु के चरणों में कपड़े पहनकर यूं बैठा आराम से। ये है आपका यीशु मसीह। ये है आपका यीशु मसीह। जो चीजें आपको लगता है आपकी लाइफ में ये कैसे होगी, ये तो बेकाबू है, ये तो कर्जा बहुत बड़ा है, ये तो जरूरत बहुत बड़ी है, ये कैसे होगा, कहां से होगा, ऐसे यूं कर देगा यीशु मसीह। आपके चरणों में कर देगा उन चीजों को। हालेलुया। आपके पैरों में ला देगा उन चीजों को। बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, क्या दुनिया की सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। उसका धर्म, उसका राज्य, प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन पढ़ना, संगति में आना, दशमांश देना, कह रहा ये शुरू करो पहले। कह रहा मैं सारी चीज दे दूंगा तुम्हारी दुनिया में। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? पढ़िएगा। लोग विनती करने लगे हमारी, और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। वो डर गए यीशु मसीह को देख के, ये कौन है यार? एक ऐसा आदमी है संखलों में, रस्सों में बांधा हुआ, हमारे कब्जे में नहीं आया और इसके पैरों में बैठा है। लेकिन लोग डर गए, गिरासेनियों के देश के लोग डर गए और कहने लगे हमारी सीमा से बाहर चला जा। और तब अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा। अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर, और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। आज ये सबसे बड़ी समस्या है, लोग बड़े बड़े काम तो करवा लेते हैं अपने जीवन में। कितनी गवाहियां सुनी हमने, हालेलुया, कितनी गवाही सुनी हमने शुक्रवार में, 50 से ज्यादा। बड़े बड़े काम हुए, किसी के कैंसर गायब हो, किसी की रसोली, किसी की पथरी, किसी का कुछ। हालेलुया। कहां है वो लोग?
हालेलुया। हाँ जी, कहाँ है? ये आदमी कह रहा है यीशु मसीह को मुझे अपने साथ में ले, कह रहा ना अपने घर चला जा, गांव में जाकर अपने घर में जाके बता, अपने गांव में जाके बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। दूसरों को बताओ परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है। आज महिमा नहीं करना चाहते लोग परमेश्वर की, यही तो मुसीबत है। हालेलुया। अगली मीटिंग से, जो बड़ी मीटिंग होती है उसमें जो भी गवाहियां होती है ना, जिनकी गवाही होती है उनके बाद उनका पर्चा बनाना है वहां पे, और उनका एड्रेस, नाम, पता, फोन नंबर सब होना चाहिए, और उन्हें बोलना संडे में आपको बिल्कुल ही आना है। ओके, हालेलुया। क्योंकि जो गवाही आती है कम से कम 25% लोग नए होते हैं, उनमें पहली बार आते थे, अब वो कौन गाइड करे उन्हें, बताइए कौन से। हालेलुया। वो कह रहा है प्रभु मुझे अपने साथ ले ले, कह रहा नहीं जा, अपने गांव में जाके बता लो कि तेरे साथ कैसी भलाई हुई है। और पढ़िएगा मत्ती 14 अध्याय 34 से 36 वचन। हालेलुया। क्या होता है जब हम लौटकर प्रभु की गवाही देते हैं अपने गांव गली मोहल्ले में, देखते हैं क्या होता है। मत्ती 14 34 से 36। वे पार उतरकर गनेसरत में पहुंचे। एक बार फिर से यीशु मसीह और उसके चेले झील में नाव के द्वारा पार उतरकर कहां पहुंचे? उसी जगह गिरासेनियों के देश में गनेसरत में, और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। और आसपास के सारे देश के लोगों को बुलाकर समाचार दे दिया, और सब बीमारों को उसके पास लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार देख रखा था, और उस आदमी ने पूरे गनेसरत में चारों तरफ जाकर के क्या कर रखा था? प्रचार कर रखा था। क्योंकि यीशु ने कहा जा प्रचार कर, जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने तेरे लिए किए हैं। आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि जो काम परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, या जो काम उसने मेरे लिए किए हैं, मैं उनका प्रचार करूंगा, मैं दूसरों को बताऊंगा। जैसे मेरी भलाई हुई है दूसरों को भला होना चाहिए। और लिखा दूसरी बात, जब यीशु मसीह उनके देश में आया तो लिखा है बहुत सारे बीमारों को लोग लेकर के आ गए, और उससे विनती कर, और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। कहे प्रभु इनके लिए प्रार्थना भी ना करे, बस ये तेरे कपड़े को ही छू ले बस। और जितनों ने उसे छुआ, और जितनों ने यीशु को छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया। आमीन। आप तैयार हैं आज प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह से? मैंने आपको बताया परमेश्वर की आपके जीवन से एक योजना है। ऐसे ही आप यहाँ पे आए, ऐसे ही आप यहाँ बैठे हैं, एक योजना है परमेश्वर की। शैतान चोट लगाएगा, आंधी तूफान लाके खड़ा करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, जब आपकी आंखें यीशु की ओर लगी होंगी। आमीन। जब आपको मालूम होगा मेरा परमेश्वर मेरी मुश्किलों से बड़ा है। आमीन। जब आप कहेंगे मैं ना डरूंगा वरन विश्वास करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, शैतान हार जाएगा और आप जीत जाओगे यीशु के नाम से। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं सब जन। धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने हाथों को उठा करके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, किस लिए आप यहाँ आए परमेश्वर के घर में। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु यीशु मसीह, हे परम प्रधान, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन, आज मुझे छू ले, मुझे आजाद कर दे, मुझे छुड़ा दे, मुझे बचा दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे बंधनों को तोड़ दे। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से अपने मुंह को खोलकर, जो भी आपको चाहिए मांगो। मैं देख रहा हूं किसी के पेट में रसोली है, क्या है? ये चुभन होती है आपको पेट में बहुत ज्यादा, और ये दर्द कर देती है आपके पेट में। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, और ये रसोली जो भी थी आपके पेट से जा रही है यीशु के नाम से। लो हालेलुया। बाबा नीरा मामा बाबा 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 बाबा
फादर हर एक जो भी इस वचन को सुने वो ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, उनका विश्वास बढ़ता जाए और तेरा प्रचार करते चला जाए दूसरों तक। प्रभु जो बड़े बड़े काम आपने इनके लिए किए और बड़े बड़े काम इनके जीवन में करना प्रभु, यीशु